बोला गया है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी होती है। अब देखिए वर्चुअल और इरेक्ट क्या होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ये भी आप लोग को बात याद रखनी है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है दैट इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मीन्स जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो भी हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगी और साथ ही साथ हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दैट इज़ u, दैट विल बी इक्वल टू v। v इज़ व्हाट? v इज़ इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है दैट द इमेज इज ऑफ सेम साइज। इमेज की सेम साइज़ कब होगी कॉन्केव मिरर के केस में? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है कॉन्केव मिरर के केस में तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो देखिए एक प्लेन मिरर बोला गया है, मान लेते हैं प्लेन मिरर है, ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बोला गया है दैट इज़ ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट और कितनी दूर रखा है? दिस इज केप्ट एट 0.25 मीटर, ये 0.25 मीटर पे रखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अब आपको पता है इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज भी यहाँ कहीं बनेगी और आपको पता है कि प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। तो ये इमेज डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? तो ये भी हो जाएगी 0.25 मीटर। ये भी 0.25 मीटर हो गया, ये भी 0.25 मीटर हो गया। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस जो हो गई दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में वो कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 0.5 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर और हमको फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ का हमको फॉर्मूला पता है, f इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। अब r देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया था, तो क्या हो जाएगा? 20/2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इसमें मिरर दे देते तो कॉन्केव मिरर होगा तो आपको पता होना चाहिए कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? निगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का भी केस आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ। तो देखिए एक प्लेन मिरर पहले बना लेते हैं, PQ एक प्लेन मिरर बना लिया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। अब इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी पड़ रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो देखिए हम लोग ने इंसिडेंट रे बना ली, ये नॉर्मल बना लिया और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट स्ट्राइक्स अ सेकेंड प्लेन मिरर QR। अब देखिए एक स्ट्राइक कर रहा है सेकेंड प्लेन मिरर QR पे, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर। तो फर्स्ट मिरर के राइट एंगल में रखा हुआ है हमारे पास सेकेंड मिरर। तो हम लोग ने मान लिया इस पर कुछ ऐसे लाइट स्ट्राइक कर रही है। अब लाइट जब स्ट्राइक करेगी तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। अब हमको बताना क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी सेकंड मिरर के केस में। अब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल आपको बताया मैंने, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सेकंड मिरर हो जाएगा। अब आपको पता है देखिए यहाँ पे अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाई जाए, सिंपल ज्योमेट्री लगाई जाए तो ये वाला एंगल जो है दिस इज़ I, ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा फर्स्ट मिरर के लिए। और ये अगर हमारे पास दिया था 30 डिग्री तो ये वाला जो एंगल होगा पहले वाले के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए आपको समझना ये है कि ये वाला एंगल जो R है, जो भी हमने R लिखा दैट इज़ 30, ये जो एंगल होगा ये 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉर्मल थे और दोनों नॉर्मल आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा और 120 में से अगर 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा 60 डिग्री। और क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया, अब ये वाला एंगल क्योंकि 60 डिग्री है और क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सेकंड मिरर वो भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ +4। +4 इज़ द मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव में अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर कभी भी आपको मिले तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज किधर बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। और इमेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो वो वर्चुअल होती है और साथ ही साथ इरेक्ट होती है।
और आपको जब भी वैल्यू की बात करी जाए, यहाँ मैग्नीट्यूड देख सकते हैं आप लोग, 4 इसका मैग्नीट्यूड है और 4 क्या है, 4 इज़ ग्रेटर देन 1। और जब भी आपको मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 मिलता है इसका मतलब कैसी इमेज है, तो इमेज इज़ मैग्नीफाइड। तो ये भी आप लोग को बात याद रखनी है कि वैल्यू क्या इंडिकेट करती है और साइन क्या इंडिकेट करता है। तो अगर मान लीजिए इसी में साइन निगेटिव का होता तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, तो इमेज हो जाती रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन मान लीजिए हमारे पास होता 0.5 मैग्नीट्यूड, तो 0.5 क्योंकि लेस देन 1 हो जाता, और क्योंकि लेस देन 1 हो जाता है तो हमारे पास जो इमेज होती है वो कैसी हो जाती, वो हो जाती डिमिनिश्ड। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि हमारे पास +4 मैग्नीफिकेशन फैक्टर आ रहा है, लेकिन किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। इसका मतलब हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसी है, मैग्नीफाइड है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ और सिर्फ एक केस में बनती है, और कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है और हम लोग ने अपने वीडियोस में डिस्कस भी किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 10 की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से रे डायग्राम भी समझ जाएंगे, कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है कितना है, 0 है। तो हमको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 0 डिग्री है तो हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन ये कब होगा 0 डिग्री, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे केस पूछा गया कि किस केस में ये चीज़ पॉसिबल होती है, तो केस क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा व्हेन द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर के जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला केस अप्लाई होगा, मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल ये यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट होना चाहिए, ये रिफ्रैक्ट हो गया है, गलत हो गया है ये, तो इसको इरेक्ट आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड इमेज है ऑफ द ऑब्जेक्ट बट द इमेज ऑफ स्मॉलर साइज। अब इस चीज़ को आप लोग समझिए कि इमेज कैसी है, स्मॉलर साइज़ की है। देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको रहने दीजिए। देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग सही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कॉन्केव मिरर दिया गया है, और कॉन्केव मिरर में जब आप देखेंगे वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल के साथ साथ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल के साथ साथ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इनलार्ज होती, बड़ी होती है। तो ये वाला केस फॉलो नहीं हो पाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो फिर भी लग जाता, लेकिन चलिए वाला क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब अप्लाई होते हैं, तो प्लेन मिरर में अप्लाई होते हैं, कॉन्केव मिरर में भी अप्लाई होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होते हैं। इसका मतलब सभी मिरर्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होते हैं और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो आप लोग को समझना है कि हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज कब होता है, जब इमेज फोकस पे बन रही होती है। और इमेज फोकस पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है। और ये किसके केस में होगा, ये होता है कॉन्केव मिरर के केस में भी होता है और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है। और सिमिलरली कॉन्केव लेंस में भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस में भी होगा। इसका मतलब हमारे पास 4 ही ऑप्शन सही हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो सभी में हो सकता है, आप लोग रे डायग्राम में इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इमेज फॉर्म बाय अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज। तो इमेज फॉर्म बाय अ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, वो कैसी होती है। तो कॉन्वेक्स, सिंपल एक क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर आप लोग ने देखा जरूर होगा, हम लोग ने रे डायग्राम का एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है, बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है। मतलब अंदर वाली साइड क्या होगी, पॉलिश होगी और बाहर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। तो जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड नहीं होती, डिमिनिश्ड होती है। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है और साथ ही साथ वर्चुअल इरेक्ट भी होती है और इसीलिए हम लोग इसको रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं। आप लोग ने ऑटोमोबाइल्स में देखा होगा, साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इनका एरिया ऑफ व्यू जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। तो देखिए
अब आपको समझना है यहाँ पे कि हमारे पास जो मिरर है वो कैसा है। मिरर हमारे पास है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर है। मान लीजिए हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। इसके बाद इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है 20। तो मान लेते हैं ये F पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो इधर कहीं रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को यहाँ आप सोचेंगे तो यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होता है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट फोकस का और ये पोल का पॉइंट होएगा, दोनों के बीच में बनेगी। इसका मतलब ये इमेज जो बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी हमने आपको बताया था कॉनकेव मिरर जब भी आपसे बोला जाए तो आपको याद रखना है फोकल लेंथ कैसी होती है, उसकी निगेटिव होती है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर पूछा था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर के केस में क्या होती है, निगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं रह सकती है। और अगर मान लीजिए फोकल लेंथ यहाँ पे मिरर की जगह पे लेंस दे देते, अभी हम लोग एक और लेक्चर लेके आएंगे, एक और मल्टीपल चॉइस का सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग लेंस की और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जब भी लेंस में आपको याद रखना है कि कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या रहना है, निगेटिव रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है अ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ आई कि हमारे पास एक मिरर दिया गया है और एक लेंस दिया गया है, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ कितनी दी गई है, निगेटिव में है -10। तो मिरर क्या होगा, लेंस क्या होगा, तो दोनों हो जाएंगे कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसमें कहा गया है विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो किस में बनती है, प्लेन मिरर के केस में भी बनती है, लेकिन प्लेन मिरर में जो हमारे पास इमेज बनती है वो कैसी होती है, सेम साइज़ की होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ बोला गया है कि इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के उस केस में जो एक एक्सेप्शनल केस होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि कौन सा एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें इमेज कैसी बनती है, मैग्नीफाइड के साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वर्चुअल इरेक्ट के साथ अगर डिमिनिश्ड बोल दिया जाता तो डिमिनिश्ड का केस क्या हो जाता, तो डिमिनिश्ड बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। अब देखिए फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको। फ्रंट का मतलब होता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड इमेज है। तो देखिए फ्रंट का मतलब ये वाला पोर्शन। तो अगर मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होगी और जो ऑब्जेक्ट की पूरी साइड होती है वो भी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो इमेज भी क्या हो जाएगी, उसी साइड है, तो इमेज भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो आप लोग को ये बात समझनी है कि इमेज डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगले लेक्चर पे हम लोग एक साइन कन्वेंशन का भी एक वीडियो लेके आएंगे, उससे आप लोग इस इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है इफ़ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस। अब अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हम लोग ने इसको देखा था तो वो चीज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि अगर इमेज डिस्टेंस पूछी गई है, इमेज कैसी हो जाएगी, तो इमेज हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी निगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी और इसी वजह से, और क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे बन रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है द मिनिमम रिफ्लेक्टेड रेज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज रिक्वायर्ड होती हैं, तो आपको याद रखना है कि मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रेज पूछी जाती तो वो कितनी भी हो सकती हैं, तो उसकी कोई भी नंबर उसमें हम लोग नहीं लिख सकते, दैट कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेज आपको याद रखनी है कि 2 से कम रे नहीं होनी चाहिए। 2 से कम अगर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगी तो वो कहीं मीट नहीं करेंगी, और क्योंकि मीट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि इमेज वहीं फॉर्म होती है जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आप लोग को पहले समझना है असर्शन रीजन को, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक आपको असर्शन दिया रहेगा, मतलब दो तरीके के आपको स्टेटमेंट दिए होंगे। दोनों स्टेटमेंट्स को सबसे पहले आपको पढ़ना होगा और पढ़ के आपको फिर क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना ये है, क्या समझना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखिए, आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन सही हैं, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। असर्शन रीज़न अगर सही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ असर्शन रीज़न सही होने के साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि जो असर्शन मतलब जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन जो रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होता है, तो बी ऑप्शन होता है अगर ए और आर मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन जो रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है, बी रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन होता है वो कब हम लोग करते हैं, तो ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स। तो ए अगर ट्रू है, मतलब जो पहला आपको असर्शन दिया गया है वो तो ट्रू था, लेकिन जो रीज़न था वो क्या था, फॉल्स था। तो अगर ये केस बनता है तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब इसी का अपोजिट। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, तो ये गलत है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्केव मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर, तो कॉन्केव मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत है ये। लेकिन मान लीजिए, अब ये तो क्योंकि दोनों ही गलत हो गए, इस तरीके का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग ना लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कन्वर्जिंग इन नेचर, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ मान लीजिए कन्वर्जिंग लिखा हुआ है, यहाँ डाइवर्जिंग लिख के ना लिख के क्या दिया रहेगा आपको, कन्वर्जिंग दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन ये था कि कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। अब देखिए, ये ऑप्शन तो सही हो जाता क्योंकि ये डाइवर्जिंग नहीं है, ये क्वेश्चन क्या था, कन्वर्जिंग था। तो कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आर इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसी का हमारे पास एक और पार्ट है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, तो ये बिल्कुल सही है, फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है इन्फिनिटी होती है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कहा गया है, दूसरा असर्शन मतलब रीजन जो दिया गया है उसमें कहा गया है प्लेन मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। तो देखिए, प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए जो हमारे पास असर्शन है वो सही है और जो रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन क्या लगेगा इसमें, ऑप्शन लग जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर इंडिकेट्स द इमेजेस। अभी हमने बताया था अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है कि इमेज वर्चुअल होगी, और जब वर्चुअल इमेज होती है तो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा स्पीड से कोई अगर चीज़ चलती है दैट इज लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। और एक चीज़ होती है जिसको लाइट ईयर कहते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि व्हाट इज लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, कितना भी दूर हम लोग किसी भी स्फेरिकल मिरर से खड़े हों, योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, इमेज हमेशा कैसी हो, इरेक्ट हो। मतलब कौन सा ऐसा स्फेरिकल मिरर है, याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर की बात करी गई है, प्लेन मिरर की बात नहीं करी, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे किस मिरर की बात करी गई है, स्फेरिकल मिरर की। तो मिरर कैसा होगा जिसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब ऑलवेज। तो ऑलवेज इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब हमारे पास मिरर कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। और इरेक्ट के साथ साथ और इमेज कैसी होती है, तो इरेक्ट के साथ वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड भी होती है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो रिफ्लेक्शन ना होके रिफ्रैक्शन के होंगे। रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा फिनोमेना है, और फिर से मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मिरर के सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स मिरर के एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और वीडियो में सब पढ़े हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।